दोस्तों आज से ठीक 20 दिन पहले जब एशिया कप शुरू हुआ था तो फैंस से लेकर एक्सपर्ट्स तक सबने इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ तक कि अफगानिस्तान को कप का दावेदार माना था, जबकि होस्ट श्रीलंका को सिरे से नकार दिया था। वैसे लंका ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से शुरुआत भी ऐसी की जिसने इस प्रेडिक्शंस पर मोहर लगा दी, लेकिन किसी ने शायद ही सोचा हो कि बांग्लादेश के सामने गुस्से में आई श्रीलंका ऐसी आंधी बन जाएगा जो ग्रुप राउंड में टूर्नामेंट फेवरेट इंडिया और फाइनल में टूर्नामेंट बेस्ट पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2022 अपने कब्जे में कर लेगा। श्रीलंका का ये कामयाब सफर जितना फिल्मी है उतना ही इंस्पिरेशनल भी है। श्रीलंका को अगर स्टैंडर्ड रखकर देखें तो शायद आसानी से समझ आ जाए कि जो टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई भी नहीं कर पाई, वो टीम क्रिकेट के जायंट्स इंडिया और पाकिस्तान से बेहतर कैसे साबित हुई। इसलिए एशिया कप में श्रीलंका की जीत को बेस बनाकर आने वाले मैचों में भारत एशिया कप से मिले किन लेसन्स को टीम पर अप्लाई कर सकता है, हम आपको क्रिक माइंड के क्रिस्पी अंदाज में आगे यही बताएंगे। तो दोस्तों, श्रीलंका ने जब एशिया कप की शुरुआत की थी तो उनके पास स्पॉन्सर नहीं था। यहाँ तक कि देश में चल रही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के चलते टूर्नामेंट शुरू होने से कुछ दिन पहले लंकाई टीम को एशिया कप खेलने की इजाजत नहीं मिली थी। इसके बावजूद लंकाई प्लेयर्स ने एकजुट होकर अपने टारगेट पर फोकस किया और एशिया कप जीतने का जुनून बना लिया। तो सबसे पहला लेसन यही है कि टीम के कामयाब होने के लिए एक म्यूचुअल गोल होना जरूरी है। ये बात हमारी टीम में खास तौर पर मिसिंग नजर आ रही है, क्योंकि कोई चोट के बाद कमबैक करके बेहतर करना चाहता है तो कोई खराब फॉर्म का दौर शतक के साथ खत्म करना चाहता है। किसी को अगले मैच में जगह बनाने के लिए परफॉर्म करना है और किसी को तो बस एवरेज परफॉर्म करके भी खुद को स्टेबल रखना है। यही वजह है कि एज अ टीम आज हम बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन है टीम की एक स्पेसिफिक 11 नहीं होना। क्योंकि जब आपके पास तय 11 खिलाड़ी नहीं होंगे और रोल्स डिसाइडेड नहीं होंगे तो आप कैसे रिप्लेसमेंट पर ध्यान देंगे। जैसा धोनी के टाइम पर देखने को मिलता था, जब 2011 वर्ल्ड कप से ठीक पहले प्रवीण कुमार चोटिल हुए तो उनकी जगह सीधे श्रीसंत को टीम में लिया गया, क्योंकि इस दौरान प्रवीण कुमार का इम्पैक्टफुल शुरुआती स्पेल डालने का रोल क्लियर था। इसलिए सिलेक्टर्स को भी बहुत से ऑप्शंस में से श्रीसंत को चुनना आसान था, मगर फिलहाल ऐसा नहीं है। रोहित, कोहली, राहुल और सूर्य कुमार कभी भी ओपनर बन जाते हैं, तो दिनेश, ऋषभ, हुड्डा, जडेजा और हार्दिक सबको फिनिशर की तरह ट्रीट किया जाता है। ऐसे में ना तो टीम म्यूचुअल गोल बना पा रही है और ना ही प्लेयर्स अपने रोल के लिए खुद को प्रिपेयर करते हुए दिख रहे हैं। इस पॉइंट के अलावा श्रीलंका की जीत की कहानी में मैनेजमेंट का प्लेयर्स के साथ अप्रोच भी काफी क्लियर और इम्प्रेसिव रहा। यही इंडिया के लिए दूसरा लेसन भी है कि जीत के बावजूद कमियों पर ध्यान देते रहे, क्योंकि लंका ने ऐसा ही किया। लगातार जीतते हुए आने के बावजूद वो एक ही 11 पर टिके नहीं रहे। उन्होंने अपने प्लेयर्स को रेगुलरली असेस किया और जो टच में नहीं दिखा उसे रिप्लेस किया। खास करके श्रीलंका ने जिस तरह चरित श्रीलंका के साथ बिहेव किया वो वाकई एक मिसाल है। पिछले साल हुई T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका सिर्फ लंका ही नहीं बल्कि उस टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर्स में से एक थे, लेकिन पिछले 3 महीनों से फ्लॉप चल रहे श्रीलंका को एशिया कप में कुछ मौके देने के बाद ठीक फाइनल से पहले धनंजय डिसिल्वा के साथ रिप्लेस कर दिया गया। वो भी तब जब लंका पिछले 3 मुकाबले जीत कर आ रहा था, लेकिन मैनेजमेंट को पता था उन्हें नाम से ज्यादा इनफॉर्म प्लेयर की जरूरत है। यही अप्रोच उन्होंने फाइनल में 4 विकेट लेने वाले प्रमोद मधुसन के साथ भी रखा, जबकि लंका के कंपैरिजन में हमने पाकिस्तान के सामने अच्छी बॉलिंग करने वाले विश्नोई की जगह अश्विन को टीम में लिया। कार्तिक को बिना कोई मौका दिए ऋषभ को 11 में रख लिया और हुड्डा को बिना कोई स्पेसिफिक रोल बताए 7वें नंबर पर भेजते रहे। फिर जब पाकिस्तान और लंका से हार गए तो कमियों पर बात होना शुरू हुई, वरना आवेश और अर्शदीप की अनएक्सपीरियंस कमजोर बॉलिंग तो हांगकांग जैसी टीम के सामने भी दिखी रही थी, मगर हम इग्नोर करते गए और आखिर में जब हारे तो आवेश को बलि के बकरे की तरह ट्रीट करके बाकी कमियों पर पर्दा डालकर आगे बढ़ गए। इन 2 बातों के अलावा इंडियन टीम श्रीलंका से एक और चीज ले सकती है, वो खास बात और थर्ड लेसन है क्लियर रहो पर फ्लेक्सिबल भी रहो। मतलब आप अपनी अप्रोच को लेकर स्ट्रॉन्ग होल्ड रखिए, वो पूरी तरह सही है, मगर कभी कभी फ्लेक्सिबल होने की भी गुंजाइश रखिए। जैसे भुवनेश्वर कुमार जब पाकिस्तान के सामने 19वें ओवर में बुरी तरह से पिट चुके थे तो श्रीलंका के सामने आप 19वां ओवर उनकी जगह अर्शदीप को दे सकते थे। वैसे ही जैसे आपने कोहली को ओपनिंग पर भेजकर अप्रोच वही रखी, बस फ्लेक्सिबिलिटी शो की, क्योंकि श्रीलंका ने यह स्टाइल कई मौकों पर शो किया। जैसे भारत के सामने अपने मेन प्लेयर्स को मार पड़ती देखकर शनाका ने बॉलिंग की, मगर जब पाकिस्तान के सामने सब ठीक चल रहा था तो दाशुन शनाका एक भी ओवर लेकर नहीं आए। बिल्कुल इसी तरह से ही फाइनल में 58 पर 5 विकेट खोने के बावजूद राजपक्षे ने अपनी जिम्मेदारी समझकर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए संभल कर खेला और मौका मिलते ही अपने नेचुरल अप्रोच से गेम को आगे बढ़ाया और श्रीलंका को जीत दिलाई। तो दोस्तों, हमने आपको यहाँ 3 लेसन बताए जो इंडिया श्रीलंका से ले सकती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी टीम बेकार है या उनका अपना कोई अप्रोच और स्टाइल ही नहीं है। ये तो बस टेक्निकल डिफरेंस हैं जो हमने नोट किए हैं। अब हो सकता है कि हमें ये बातें इसलिए खास लग रही हैं क्योंकि श्रीलंका ने एशिया कप जीत लिया है। क्या पता
हम और आप ये बातें पहले इग्नोर करते नजर आ रहे हों, इसलिए इस वीडियो को बस एक बातचीत के तौर पर ही लीजिएगा और हमारी अप्रोच पर भी खुलकर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वीडियोज का सिलसिला तो अभी शुरू ही हुआ है। हम आगे भी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से होने वाले मैचों पर भी हाइलाइट्स फ्रॉम लास्ट नाइट सीरीज के साथ इस तरह की और भी कवरेज लाते रहेंगे। इसलिए आप हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सजेशन दें। बाकी चलते हैं और कल मिलते हैं क्रिक माइंड वीकली रिवाइंड का एक और एपिसोड लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।